डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो आप सेकंड देख सकते हो, सिंपली आपका जो डैशबोर्ड दिख रहा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऐप का, ठीक है ना। इस डैशबोर्ड के ऊपर आप सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो सर्विस डिलीवरी। क्या देख सकते हो आप? सर्विस डिलीवरी, जो सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट को आप यहाँ पे देख सकते हो कि एसडी मंथली रिपोर्ट जो होती है वो किस तरीके से की जाती है। ये मंथली डाटा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? ये आपका मंथली जो डाटा जो है मंथली डाटा होता है। तो सिंपली आपको यहाँ से भी कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं करना चाहो तो आप ये 3 लाइन्स दिख रही है आपको राइट हैंड साइड में, फिर आपको वहाँ आना है। डाटा एंट्री के अंदर ये लिख रखा है मंथली सर्विस डेली फॉर्मेट जो है उस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जिस मंथ की आपको एंट्री करनी है उस मंथ को आपको फ्रेंड्स क्या करना है, सिंपली आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। एसडी मंथली रिपोर्ट फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी, जैसे ही आपका मंथ्स कंप्लीट होता है उसके बाद भरी जाती है। नॉर्मली इसको प्रीफर किया जाता है, ठीक है ना। बोला जाता है कि आपको जैसे अक्टूबर की रिपोर्ट भरनी है तो आपको नवंबर में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच बीच जो है एसडी मंथली रिपोर्ट जो है उसको फिलअप कर लेना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो नवंबर की तो फिलअप होगी नहीं फ्रेंड्स, ठीक है ना। नवंबर की तो फिलअप होगी नहीं क्योंकि नवंबर अभी मंथ चल रहा है। जैसे कि मैं देखो ये नवंबर डाल देता हूं तो क्या लिख रखा है, प्लीज सेलेक्ट द प्रीवियस मंथ जो है आप उसको सेलेक्ट करो। यानी कि अक्टूबर की अगर आपने फिल नहीं की है तो आप अक्टूबर की फिल करो। तो फ्रेंड्स देखो मैंने क्या किया, अक्टूबर की ऑलरेडी फिल कर रखी है। तो जैसे कि मैं देखो अक्टूबर पर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स जैसे देखो सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट ऑलरेडी एग्जिट ऑन दिस ईयर एंड मंथ, यानी कि आपने सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट जो ऑलरेडी क्या कर दी है, फिल कर दी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से फिलअप करनी है, ठीक है ना। तो आप नॉर्मली समझना कि किस तरीके से फिलअप करनी है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नॉर्मली जिस मंथ की आपको फिलअप करनी है उस मंथ को आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मंथ जो होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है आ जाओ आप कम्युनिटी आउटरीच के ऊपर। किसके ऊपर आ जाओ, कम्युनिटी आउटरीच जो है उस कम्युनिटी आउटरीच के ऊपर आ जाओ। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या लिख रखा है, इंडिविजुअल एम्पैनल। क्या लिख रखा है, इंडिविजुअल एम्पैनल। अब इंडिविजुअल एम्पैनल होता क्या है, ठीक है। मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट के अंदर आउटरीच के अंदर लिख रखा है इंडिविजुअल एम्पैनल। इंडिविजुअल एम्पैनल का मतलब होता है कि जो आपकी आशा जो है, आशा क्या करेगी, फैमिली फोल्डर भरती है। क्या भरती है, आशा जो होती है वो फैमिली फोल्डर भरती है। और एक फैमिली में एक फैमिली फोल्डर भरा जाता है। एक फैमिली का कितना फोल्डर भरा जाता है, एक फैमिली फोल्डर जो है वो भरा जाता है, ठीक है ना। अगर प्रत्येक जितने भी उस मंथ के अंदर आशा ने फैमिली फोल्डर भरे हैं, ठीक है, उसमें से जितने भी लोगों की संख्या है, जैसे कि एक आशा जो है आपकी, जैसे कि एक सेंटर की 3 आशा हैं, 3 आशा के द्वारा अलग अलग तरीके की क्या भरे गए, फैमिली फोल्डर भरे गए हैं। और उसमें से फैमिली फोल्डर में से जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की संख्या क्या आएगी, सिंपली आपकी इंडिविजुअल एम्पैनल्ड के अंदर आएगी। जैसे कि टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 300 है। बात समझ में आएगी। 3 आशा हैं, तीनों आशा ने 100 तीनों आशा ने फैमिली फोल्डर के अंदर लोगों के नाम भरे थे, ठीक है ना। उसमें से कितने हैं यहाँ पे, 300 जो है 300 आ गए नाम। बात समझ में आ गई। फैमिली फोल्डर के अंदर कुल लोगों की संख्या, ठीक है, एक फैमिली का एक फैमिली फोल्डर भरा जाएगा। जैसे कि एक फैमिली में थी 4 लोग थे, ठीक है ना। इस तरीके से आशा ने बहुत सारे फोल्डर भरे और 100 3 आशा के द्वारा 100 नाम भरे गए। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल एम्पैनल के अंदर कितना कर दोगे आप, 300 जो है 300 कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है सीबैक। सीबैक कितने भरे गए, यानी कि एक आशा के द्वारा सीबैक कितने भरे, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फील्ड, ठीक है ना। सीबैक का मींस यानी कि जिसका एनसीडी करना है। और एनसीडी किसका करना है अपने को, 30 साल से अबव जो होता है जिनकी क्या की जाती है, स्क्रीनिंग जो है स्क्रीनिंग की जाती है। अब आपने जैसे कि कोई एक फैमिली फोल्डर भरा, ठीक है ना, एक फैमिली का एक फैमिली फोल्डर भरा अपन ने, ठीक है ना। उस एक फैमिली के अंदर मेंबर कितने थे, 4 मेंबर थे। ध्यान से सुनना, बात को समझ में आ जाएगी। 4 मेंबर थे। 4 मेंबर में से जो माता और पिता थे, ठीक है, एक तो माता पिता होंगे और उनके 2 बच्चा बच्ची होंगे, ठीक है। बात समझ में आई। एक अपन ने परिवार लिया जिसमें एक माता पिता प्लस उसके 2 बच्चे, ठीक है। तो माता पिता की उम्र कितनी होगी, 30 प्लस है। और बच्चों की उम्र जो है, मान लो आप एक बच्चे की उम्र 10 साल है, एक बच्चे की उम्र 12 साल है। क्लियर बात है। तो अब सीबैक फॉर्म जो है उनका भरा जाएगा जिसकी उम्र कितनी है, 30 साल से ऊपर है। तो एक फैमिली फोल्डर के अंदर जो मैंने आपको बताया 4 का, ठीक है ना, 4 मेंबर वाला, तो उसमें से कितने हुए, 2 मेंबर हुए जिनका क्या भरा जाएगा, सीबैक भरा जाएगा। कुल मिला के आपको फैमिली फोल्डर में से उन लोगों का सीबैक भरना है जिनकी उम्र कितनी है, 30 प्लस है। बात समझ में आ गई, सिंपल, ठीक है ना। आपने जितने यहाँ पे सीबैक भरे उतनी संख्या आपको डाल देनी है। जैसे कि यहाँ पे सीबैक भरे गए 128, ठीक है। मैं आपको नॉर्मली समझाने के हिसाब से डाटा जो उसको फिल कर रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, इंडिविजुअल एम्पैनल समझ में आ गया आपको, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट समझ में आ गई। देन है स्क्रीनिंग ऑफ एनसीडी, ठीक है ना, यानी कि आपने कितने लोगों की स्क्रीनिंग जो है वो स्क्रीनिंग की। इसमें क्या है कि कितने लोग आपके पास आए और
आने के बाद, ठीक है ना, आपकी टोटल ओपीडी कितनी हुई, उस ओपीडी में से मेल और फीमेल में आपने कितने लोगों की क्या की, हाइपरटेंशन के बारे में जांच की, यानी कि बीपी के बारे में जांच की, डायबिटीज़ के बारे में जांच की, ओरल कैंसर के बारे में जांच की, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जांच की और सर्वाइकल कैंसर जो है उसके बारे में जांच की। यानी कि जो आपकी टोटल ओपीडी थी, उस टोटल ओपीडी में से आपने कितने लोगों की क्या की, स्क्रीनिंग की। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स अपन ने स्क्रीनिंग जो है वो स्क्रीनिंग जैसे कि 49 की स्क्रीनिंग जो है मेल की और 42 जो है वो फीमेल की स्क्रीनिंग जो है हाइपरटेंशन से रिलेटेड की और अदर जेंडर की कितनी की, अपन ने 0 की, ठीक है ना। उसी तरीके से फ्रेंड्स स्क्रीनिंग ऑफ द एनसीडी के अंदर डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग कितने लोगों को की, जो मेल थे, ठीक है ना, उसमें भी 49 की अपन ने क्या की, स्क्रीनिंग की और फीमेल 42 फीमेल्स की अपन ने क्या की, डायबिटीज़ से रिलेटेड स्क्रीनिंग की और अदर जेंडर के अंदर अपन ने क्या किया, 0 स्क्रीनिंग की, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरीके से ओरल कैंसर के अंदर स्क्रीनिंग जो है मेल की कितनी स्क्रीनिंग की अपन ने, 49 मेल्स जो आए थे उनकी स्क्रीनिंग की और फीमेल्स के अंदर कितनी की, 42 फीमेल जो है उनकी स्क्रीनिंग की गई ओरल कैंसर से रिलेटेड, ठीक है, और अदर जेंडर के अंदर क्या किया, 0 किया। उसी तरीके से स्क्रीनिंग ऑफ द एनसीडी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड आपने कितने लोगों की स्क्रीनिंग की। देखो मेल की स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी, फीमेल ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग की जाएगी, तो इसलिए आपको मेल वाला जो है वो बॉक्स खाली नहीं दिख रहा है उसमें, और फीमेल वाला जो है फीमेल वाला ब्लिंक कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपने अगर ब्रेस्ट कैंसर के अंदर फीमेल की जो भी फीमेल हैं, जितने भी फीमेल आपके पास आई और उसमें से आपने कितनी फीमेल की ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड स्क्रीनिंग की, वो डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर बात है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 12 लोगों की स्क्रीनिंग की और सर्वाइकल कैंसर के अंदर आपने कितने लोगों की स्क्रीनिंग की, ठीक है, VIA की स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, उससे रिलेटेड आपका डाटा जो है यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीनिंग से रिलेटेड आई थिंक डाटा जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, यानी कि कितने आपके OPD के अंदर पेशेंट आए मंथली, उसमें से आपको लगा कि भैया इसको क्या हो सकती है, TB हो सकती है, TB से रिलेटेड साइनम सिम्टम आ रहे थे, उसमें से आपको ये कितने लोगों को आपने रेफर किया, यानी कितने मेल और कितने फीमेल। जैसे कि आपने 4 मेल और 6 फीमेल को रेफर किया और अदर OPD के अंदर यानी कि अदर जो था उसमें से आपने 0 रेफर किया। क्लियर बात है। नेक्स्ट आता है आपका न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव केसेस के अंदर ये होगा, इसमें भी आपने जो स्क्रीनिंग की, क्या की आपने, देखो स्क्रीनिंग की, कितनी मेल की स्क्रीनिंग की, 49 मेल जो है उससे हाइपरटेंशन से रिलेटेड आपने स्क्रीनिंग की और 42 फीमेल जो है उनकी स्क्रीनिंग की हाइपरटेंशन से रिलेटेड, ठीक है। उसमें से क्या बोल रहे हैं कि कितने डायग्नोस हुए, कितने न्यू केसेस जो है वो आपके पास आए हैं, ठीक है ना, हाइपरटेंशन से रिलेटेड। जैसे कि आपने कितनी की, 49 की स्क्रीनिंग की और उसमें से आपके 3 केस जो है वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड मेल के आए और 4 केसेस जो है वो फीमेल के आए और अदर जेंडर तो 0 होगा ऑलरेडी। और डायबिटीज़ के अंदर आपने कितने लोगों की स्क्रीनिंग की, 49 की स्क्रीनिंग की और उसमें से आपके कितने केसेस जो है वो डायबिटीज़ पॉजिटिव आए, वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि 2 केसेस आए और इसमें कितने आए, जैसे कि 5 केसेस आए, ठीक है। फीमेल जो है उसमें से डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग की, उसमें से 5 केसेस जो होते हैं वो पॉजिटिव आए, अदर के अंदर क्या आएगा, 0 आएगा। ओरल कैंसर के अंदर अगर कोई पॉजिटिव आता है, आपने स्क्रीनिंग की है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव आता है तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, वरना आपको 0 जो है वो 0 फिलअप करना है। क्लियर बात है। उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर का हो जाएगा, उसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर जो है उसका भी हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड यानी कि न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव। क्लियर बात है। आप देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे रेफर की थी पेशेंट को, कितने पेशेंट को रेफर किया, यानी 4 मेल को रेफर किया अपन ने, 6 फीमेल को रेफर किया, ठीक है ना। इनकी रिपोर्ट आ गई आपके पास और रिपोर्ट आने के बाद उसमें से कितने पॉजिटिव निकले, ठीक है ना। जैसे कि 1 मेल और 2 फीमेल पॉजिटिव निकली अपनी, तो अपन वहाँ पे ये एंट्री जो है न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव के अंदर मंथ के एंड में ये एंट्री कर देंगे कि भैया हमने इतने रेफर किए और उसमें से इतने जो है वो पॉजिटिव निकले। बात समझ में आ गई। फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन यहाँ बात करते हैं इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, यानी कि कितने इंडिविजुअल जो है वो आपके यहाँ सेंटर पे ऑन ट्रीटमेंट है, यानी कि आपके द्वारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें वही इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, हाइपरटेंशन के कितने मेल और फीमेल है जो ऑन ट्रीटमेंट है आपके सेंटर से, डायबिटीज़ के कितने मेल और फीमेल जो है आपके सेंटर से ऑन ट्रीटमेंट चल रहे हैं, उसी तरीके से ओरल कैंसर, उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर, उसी तरीके से सर्वाइकल कैंसर।
अगर फ्रेंड्स बात करें इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट के ऊपर, तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान लगाना कि इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो हाइपरटेंशन के अंदर आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो आपकी ओल्ड एसटी मंथली रिपोर्ट है, जैसे कि अपन अक्टूबर की एंट्री कर रहे हैं तो सितंबर के अंदर आपके कितने पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट हैं वो आपके यहाँ पे ऐड ऑन होंगे। क्या होंगे? ऐड ऑन होंगे। समझना, बात को मैं समझाऊंगा, बहुत ही लॉजिकल चीज़ है ये। क्या चीज़ है समझना, इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट के ऊपर हाइपरटेंशन के अगर मेरे पहले के मेल जो हैं, मेल हाइपरटेंशन के ऑन ट्रीटमेंट में मेरे पहले मेल कितने थे? 50 थे। कितने थे? मैंने सितंबर में जब एंट्री की थी तो इसके अंदर 50 मेरे मेल जो थे वो हाइपरटेंशन का ऑन ट्रीटमेंट ले रहे थे मेरे सब सेंटर से, ठीक है ना। सब सेंटर पे ले रहे थे 50, तो ये हो गए। और अपन ने न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव के अंदर कितनों का किया? 3 और किए एंट्री, तो ये भी तो अपने यहाँ से ट्रीटमेंट लेंगे ना आप, ठीक है। तो ट्रीटमेंट लेंगे तो न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव के अंदर 50 और 3 कितने हो जाएंगे? अपने यहाँ पे 53 हो जाएंगे। फ्रेंड्स समझ में आ गई बात? क्लियर बात है। उसी तरीके से फीमेल का होगा। फीमेल के अंदर जैसे कि फीमेल भी आप मान लो 40 थी, कितनी थी जो ऑन ट्रीटमेंट थी अपने सेंटर से, वो कितनी थी? 40 थी। अब कितनी हो जाएगी फीमेल्स? अब फीमेल कितनी हो जाएगी? 44 जो है, 44 फीमेल जो है वो ऑन ट्रीटमेंट हो जाएगी। फ्रेंड्स बात समझ में आ गई? आई थिंक आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से डायबिटीज़ का भी सेम चलेगा। डायबिटीज़ का अपन मान लेते हैं कि पहले मेरे सितंबर के अंदर कितनी मेल चल रहे थे डायबिटीज से रिलेटेड ऑन ट्रीटमेंट मेरे सेंटर से? 50 चल रहे थे। 50 में से अभी कितने ऐड हुए डायबिटीज से रिलेटेड? 2 ऐड हुए। तो यहाँ पे एंट्री में कितना आ जाएगा आपका? 52 जो है 52 आ जाएगा फ्रेंड्स। और फीमेल कितनी हो जाएगी इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट के ऊपर? समझना बात को, डायबिटीज़ के ऊपर अभी कितना आए? 5 नए आए। पहले आप मान लो 40 चल रही थी, ठीक है ना, पहले 40 चल रही थी, अभी 5 नए आए तो कितने हो जाएंगे मेरे? 45 हो जाएंगे। यानी कि टोटल डाटा जो है वो आपका ऐड ऑन होके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। पिछले मंथ का और इस मंथ का पूरा जोड़ के यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे भी है तो आपको भी ऐड ऑन यहाँ पर भी करना है, नहीं तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 0000 फिलअप करना है, ठीक है ना। अगर पहला डाटा कोई है आपका, अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो यहाँ पे आपको ऐड ऑन जो है ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, ठीक है ना। इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट यानी कि टीबी से रिलेटेड आपके कितने पेशेंट आपके ऑन ट्रीटमेंट जो है चल रहे हैं। जैसे कि पहले अगर कोई पेशेंट चल रहा है वो भी यहाँ पे ऐड ऑन होगा, ठीक है ना, इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट। जैसे कि अभी टोटल पेशेंट कितने आए? अभी अपने पास जो नया पेशेंट आया था न्यू डायग्नोस्ड पॉजिटिव के अंदर 1 ही आया था और 2 फीमेल आई थी, ठीक है ना। जैसे मेरे पास पहले 1 ऑलरेडी चल रहा था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। और फीमेल जो है वो कितनी पहले चल रही थी? मेरे पास 1 चल रही थी, अब कितनी हो जाएगी फीमेल? यहाँ पे 3 जो है वो 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 3 हो जाएगी, ठीक है। और अदर के अंदर कितनी हो जाएगी आपकी? 0 जो है 0 हो जाएगी। बात समझ में आएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो सर्विस पैकेज से रिलेटेड एक नई चीज़ ऐड हुई है अपने एसडी मंथली रिपोर्ट के अंदर, जिसके अंदर ये बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मैनेज्ड विद द रेस्पेक्टिव डिजीज ऑफ द कंडीशन, यानी कि अपनी जो टोटल ओपीडी हुई उसमें से आपने कौन कौन सी डिजीज़ के कौन कौन से मेल और फीमेल या फिर अदर जेंडर को क्या किया, आपने कंसल्ट किया। क्लियर बात है। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल के अंदर, यानी कि कहने का मतलब आपकी जो टोटल ओपीडी हुई उसमें से आपने जो बेसिक ओरल हेल्थ केयर दी, क्या दिया आपने? जैसे कि फ्रेंड्स बेसिक ओरल हेल्थ केयर दी, उसमें से मेल कितने थे और फीमेल कितने थे? जैसे कि किसी का टूथ एक हो रहा है या फिर किसी को ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बताया आपने, यानी कि ओरल अल्सर हो रहा था तो उससे रिलेटेड आपने किसी को जो भी आपने काउंसलिंग दी है, कुछ भी दिया, इवन आपकी ओपीडी के अंदर वो आपने उसको कंसल्ट किया है ना, तो उसमें से वो मेल कितने थे और फीमेल की संख्या कितनी थी आपकी टोटल ओपीडी के अंदर, ठीक है ना। तो उसको आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। जैसे कि फ्रेंड्स मेरे बेसिक ओरल हेल्थ केयर के अंदर मेल की संख्या थी 12 और फीमेल जिन्होंने मेरी ओपीडी से कंसल्ट किया बेसिक ओरल हेल्थ केयर से रिलेटेड वो थी 9 और अदर जेंडर जो थी 0, ठीक है ना। उसी तरीके से फ्रेंड्स सर्विस पैकेज के अंदर नेक्स्ट अपन बात करते हैं आई से रिलेटेड, किसी ने आई पेन है, आई ईचिंग है, ठीक है, इससे रिलेटेड रेड आई है, तो इससे रिलेटेड आपकी ओपीडी के अंदर टोटल ओपीडी में से कितने मेल ने आपको कंसल्ट किया इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो डाटा जो है वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि 10 लोगों ने कंसल्ट किया और फीमेल में जैसे कि 7 लोगों ने कंसल्ट किया और अदर जेंडर के अंदर जैसे कि 0 ने कंसल्ट किया। ईएनटी से रिलेटेड जैसे कि ईयर, नोज, थ्रोट से रिलेटेड आप के ओपीडी में से टोटल कितने लोगों ने क्या किया, कंसल्ट किया, ठीक है। तो वो संख्या जो है वो यहाँ पे आएगी। जैसे मैं आपको रफली बता देता हूँ, जैसे 14 लोग मेरे ईएनटी से रिलेटेड मेल आए थे और फीमेल जो है वो 6 आए थे, ठीक है ना। और टोटल
जो अदर जेंडर जो है वो 0 है। क्लियर बात है। इसी तरीके से जो एल्डरी केयर जो होती है उससे रिलेटेड कितने मेरे पास मेल आए, जैसे कि 14 मेरे पास मेल आए थे और फीमेल जो है वो कितनी आई थी, 19 आई थी, और अदर जो है वो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से आपके टोटल ओपीडी के अंदर कितने पैलेटिव केयर से रिलेटेड आए थे पेशेंट, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे 10 आए और यहाँ पे कितने आए, 7 आए। क्लियर बातें हैं। तो उससे रिलेटेड देन उसके बाद जो भी अदर ओपीडी के अंदर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। एमएनएस कंडीशन के अंदर यानी मेंटल न्यूरोलॉजिकल सब्सटेंस एब्यूज से रिलेटेड आपके कितने टोटल ओपीडी के अंदर पेशेंट आए वो संख्या आ जाएगी। मेल कितने आए थे, फीमेल कितने आए थे और अदर्स कितने आए थे, वो एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। और नेक्स्ट जो है आपके एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इंक्लूडिंग फॉर द ट्रॉमा बर्न, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ उसमें से मेल कितने थे, फीमेल कितनी थी और अदर कितने आए, वो सारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है फ्रेंड्स की टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल रेफर, यानी कि जो ये केस आए थे ना आपके टोटल, जैसे कि बेसिक ओरल हेल्थ केयर मेल कितने आए, 12 आए, फीमेल कितनी आई, 9 आई। इसमें से आपने कितने पेशेंट को क्या किया, रेफर किया है, ठीक है ना। इतनी जो भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की उस पर्टिकुलर सर्विसेज से आपने क्या किया, उस पेशेंट को रेफर किया है। जैसे कि अपन ने बेसिक ओरल हेल्थ केयर में से 2 मेल जो थे, ठीक है, जो अपन ने टोटल ओपीडी देखी थी उसमें से टोटल ओपीडी में से अपने जो कंसल्ट किया था 12 लोगों को मेल को कंसल्ट किया, उसमें से 2 मेल जो थे अपन ने क्या किए, रेफर किए, है ना। तो रेफर वाला जो है वो यहाँ पे आएगा। फीमेल जैसे कि एक फीमेल को आपने रेफर कर दिया है तो वो आपका यहाँ पे आएगा। और आई केयर से रिलेटेड आपने कितने लोग को कंसल्ट किया, उसमें से कितने लोगों को आपने रेफ़र किया, जैसे कि एक को रेफ़र किया, एक फीमेल को रेफ़र किया अपन ने, ठीक है। तो वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। सेम टू सेम ईएनटी से रिलेटेड आपने कितने मेल को रेफ़र किया, कितने फीमेल को रेफ़र किया, उसी तरीके से एल्डरी केयर का भी आ जाएगा, उसी तरीके से फ्रेंड्स पैरालिटिक केयर का भी आ जाएगा, उसी तरीके से आपका एमएनएस कंडीशन का भी आ जाएगा, मेंटल न्यूरोलॉजिकल सब्सटेंस एब्यूज से रिलेटेड आपने कितने पेशेंट को मेल और फीमेल को आपने रेफ़र किया, और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इंक्लूड ट्रॉमा है, बर्न है, इससे रिलेटेड आपने कितने मेल और कितने फीमेल को क्या किया, रेफ़र किया। अगर अदर जेंडर हो तो अदर जेंडर की भी आप यहाँ पे डाल सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडिसिन से रिलेटेड। मेडिसिन के अंदर ये है कि टोटल पेशेंट रिसीव्ड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन एट दी सेंटर, यानी कि आपके इस सेंटर से कितने पेशेंट जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो है उसको रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑन ट्रीटमेंट चल रहे हैं वो रिसीव करते ही होंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपके इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट कितने चल रहे हैं हाई मेडिसिन के रिलेटेड, तो जितने भी आपके चल रहे हैं इसको आप जोड़ लोगे सिंपली, और जोड़ने के बाद जो भी आपकी जो एंट्री जो होती है, जितने भी आपके पेशेंट जो है वो ऑन ट्रीटमेंट चल रहे हैं उसकी एंट्री जो है वो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे एंट्री जो है वो दोनों इस जो दोनों को अपन जोड़ लेंगे 7 और 9 97, ठीक है फ्रेंड्स। और उसी तरीके से एंटी डायबिटिक मेडिसिन एट दी सेंटर, इस सेंटर से अपने एंटी डायबिटिक मेडिसिन कितने पेशेंट ले रहे हैं उसको भी सिंपली जो ऊपर डाटा है उसको जोड़ लेंगे अपन, और यहाँ पे अपन एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट अपन है टोटल टीबी पेशेंट रिसीव डॉट्स फ्रॉम द सेंटर, यानी कि अपने सेंटर से कितने पेशेंट जो है वो डॉट्स की सप्लाई जो है वो ले रहे हैं, तो जो भी आएगी एंट्री अपन यहाँ पे एंट्री कर देंगे। जैसे कि डॉट्स के अंदर कितना है इंडिविजुअल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो 5 की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस के अंदर। क्या ये पूछ रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फंक्शनल बीपी अपरेटस, यानी कि जो आपके पास बीपी अपरेटस है वो क्या फंक्शनल कंडीशन के अंदर है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है ना। तो यस करना है आपको। अवेलेबिलिटी ऑफ द फंक्शनल ग्लूकोमीटर फंक्शनल है आपके पास तो यस, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉप ऑफ द ग्लूकोज स्ट्रिप, ठीक है ना, यानी कि ग्लूकोज स्ट्रिप आपके पास कितनी पड़ी है उसके बारे में आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। जैसे कि आपके पास सितंबर मंथ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सितंबर मंथ के एंड में जब आपने एसडी मंथली रिपोर्ट एंट्री की थी उसमें आपने कितनी स्टॉक बताया था, लास्ट में 1000 बताया था, और उसमें से अभी कितना यूज़ हो चुका है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, 100 स्ट्रिप जो है थी वो यूज़ हो चुकी है, तो आपके पास कितनी रिमेनिंग स्ट्रिप जो है वो बची रही, 900 स्ट्रिप जो है 900 स्ट्रिप बची रही, तो 900 स्ट्रिप का हिसाब यहाँ पे आएगा। क्लोजिंग स्टॉप ऑफ द ग्लूकोज स्ट्रिप कितनी बची है आपके पास, 900 जो है वो 900 बची है। आपके एसडी मंथली रिपोर्ट में, पेचे वाली मंथली रिपोर्ट में अगर 1000 है, आपने 100 खर्च कर दी स्क्रीनिंग के अंदर, यानी कितने लोगों का डायबिटीज टेस्ट किया वो माइनस कर देनी है सिंपली आपको, ठीक है ना। और उसमें से जो भी इसका डाटा आएगा वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपको एक समझाने के लिए 900 जो है 900 लिख दिया है, ठीक है ना।
नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एंड टीम बेस्ड इंसेंटिव स्टेटस, ठीक है ना। हैज CHO रिसीव्ड PBI फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्या अक्टूबर मंथ का CHO को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिला है? अगर मिला है तो यस, अगर नहीं मिला है तो नो करना है आपको सिंपली, ठीक है ना। TBI गिवन टू आशा एंड MPW फॉर द मंथ ऑफ द अक्टूबर, ठीक है। टीम बेस्ड इंसेंटिव क्या आशा MPW को मिला है अक्टूबर का? अगर मिला है तो यस, नहीं मिला है तो आपको सिंपली नो करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछ रहा है कि जन आरोग्य समिति मीटिंग कंडक्टेड इन द रिपोर्टिंग पीरियड, इस रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर क्या आपके JAS मंथली मीटिंग जो है उसको कंडक्ट किया गया है? अगर किया गया है तो यस, नहीं किया गया है तो नो करना है। अगर फ्रेंड्स आपने मंथली रिपोर्ट जो है जन आरोग्य समिति की आपने अगर कंडक्ट की है तो आपको यस करना है, नहीं किया आपको नो करना है। अगर आपने यस किया है तो आपको चूज फाइल से जाके फोटो जो उस फोटो को अपलोड सिंपली यहाँ पे आपको करना रहता है। जो फोटो जो आप अपलोड करते हो उसकी पिक्सल साइज आपको 2 MB या फिर 2 MB से नीचे रखनी है और फाइनल क्या करना है आपको यहाँ से सबमिट जो है वो सबमिट कर लेना है फ्रेंड्स। तो आई होप पूरी आपको HD मंथली रिपोर्ट जो है वो किस तरीके से एंट्री की जाती है मैंने आपको पूरी तरीके से समझा लिया है और मेरे हिसाब से आपको पूरी HD मंथली रिपोर्ट जो चीज़ है समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट फ्रेंड अपन बात करते हैं कि आप किस तरीके से इस HD मंथली रिपोर्ट को आपने जो एंट्री की है उसको देख सकते हो। तो सिंपली आपको राइट हैंड साइड में जो 3 डॉट्स हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना है और व्यू रिपोर्ट्स में जाके मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट जो है वहाँ पर आपको जाना है, ठीक है ना। और आपको जिस महीने की मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट देखनी है आप वहाँ पर जाके सिंपली आप टैप कीजिए और फिर आप वहाँ से आप मंथली सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट आप देख सकते हो, ठीक है। और फ्रेंड्स इसको सिंपली आप यहाँ से आप एडिट जो है वो एडिट भी कर सकते हो। नेक्स्ट अपन